तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैं फिर से आपके लिए पार्ट 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारे बीएसटी क्लास 12 का चैप्टर 2 है, उसका मैंने पार्ट 3 लेके आज आया हूँ। तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ख़त्म कर दिया है और आज हम शुरुआत करेंगे फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो उसके पॉइंट तो 14 प्रिंसिपल हैं हेनरी फ्यूल्स के, पर उसके पहले अंदर पॉइंट में घुसने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक से बात बता देना चाहता हूँ। तो आखिर हेनरी फ्यूल्स है कौन? तो हेनरी फ्यूल्स जो है वो फादर ऑफ मैनेजमेंट है। हेनरी फ्यूल्स को फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला गया है और हेनरी फ्यूल्स का जो बर्थ है वो फ्रांस में हुआ था 1849 में। और हेनरी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल है। वैसे तो ये सब पूछता नहीं है, पर मैं आपको बेसिक नॉलेज बता दिया हूँ। तो चलो चलते हैं बिना किसी देरी के पॉइंट नंबर 1, डिवीज़न ऑफ वर्क में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क। अब डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होते हैं? इस प्रिंसिपल में जो हेनरी फ्यूल्स बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि एक एम्प्लॉय को ही पूरा काम नहीं देना चाहिए। एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक काम देना चाहिए, वो भी उसके क्वालिफ़िकेशन जो उसका है, उसके एबिलिटी के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो इसके हिसाब से वो क्या करेगा, काम अपना परफॉर्म करेगा और इससे काम आपका जल्दी भी होगा और स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो क्या बोलते हैं वो, एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक काम अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है ना, डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है उसका अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना बुक ओपन करके रखिए, बाकी बाहर का पॉइंट आप याद कर लेना, अंदर का तो मैं समझा दूंगा, तो आप अपने उसको ओन लैंग्वेज में ईजिली लिख सकते हैं। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है, सबसे पहले मैं अथॉरिटी बता देना चाहता हूँ। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होते हैं, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। आप इस जॉब को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी। और पावर का मतलब होता है आपको पावर दे दिया गया है ये डिसीज़न लेने हैं। तो ये प्रिंसिपल फ्यूल बोलते हैं कि आपका जो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अगर ज़्यादा अथॉरिटी होगा और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम होगा, मतलब कि अथॉरिटी ज़्यादा है मतलब पावर ज़्यादा है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपके पास जो जॉब है वो कंप्लीट करने के लिए आपके पास आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है। तो अगर आपके पास अथॉरिटी ज़्यादा है मतलब पावर ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। नेगेटिव रिजल्ट बोलने का मतलब है कि आप पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और आपका जो अथॉरिटी कम है मतलब पावर कम है, तो ये भी क्या होगा, आप अपना काम नहीं कर पाएंगे। बोलने का मतलब ये आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 यूनिट पेन बनाने का, और आपके पास अथॉरिटी मतलब पावर ही नहीं है रॉ मटेरियल परचेस करने का, तो इससे क्या होगा, काम नहीं हो पाएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही बैलेंस होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। हमने 2 पॉइंट यहाँ पे कवर कर लिया है। थर्ड पॉइंट है आपका डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में फ्यूल क्या बोलते हैं कि डिसिप्लिन सुपीरियर में, सबॉर्डिनेट में तो रहेगा, लेकिन सुपीरियर में भी आपका डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब कि डिसिप्लिन सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों लेवल में फॉलो होना चाहिए। और आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना है जहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं आपका 3 पॉइंट हमने कवर कर लिया है। उसके बाद आता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ कमांड में जो फ्यूल्स क्या बोलते हैं, कमांड बोलने का मतलब एक तरीके से ऑर्डर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ क्या होना चाहिए, एक कमांड होना चाहिए। और एक कमांड कैसे होगा, जब कोई एक बॉस होगा, एक कोई सुपीरियर होगा तब। इससे अगर बहुत सारे बॉस बन गए हैं, बहुत सारे सुपीरियर है, वो बार बार ऑर्डर दे रहे हैं एक एम्प्लॉय को, तो ऑर्डर तो भी एम्प्लॉय किसका काम पहले करेगा। इससे क्या होगा, लड़ाई हो सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो सकते हैं, किसके बीच होगा, आपका जो सुपीरियर के बीच में ही आपका कन्फ्यूज़न, लड़ाई हो सकती है। क्योंकि अब बहुत सारे बॉस है, एक एम्प्लॉय को बहुत लोगों ने ऑर्डर दे दिया, अब क्या होगा, लड़ाई हो सकते हैं। तो वन बॉस सुपीरियर होना चाहिए आपका। तो
तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉई है वो बिना किसी कन्फ्यूज़न के वो काम को सीधा क्या करेगा, कर देगा। ठीक है। उसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिफ्थ है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बोलने का मतलब ये है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी का सिर्फ एक डायरेक्शन होना चाहिए, एक कंपनी में सिर्फ एक प्लान बनना चाहिए जिससे हर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के उस को फॉलो करेंगे। ठीक है, एक कॉमन गोल होना चाहिए हमारा। दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई दूसरा अगर प्लान बना लिया और एक और प्लान है तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के बीच में कन्फ्यूज़न होगा, फिर एम्प्लॉय सोचेंगे कि कौन सा काम करना है, तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा। तो इससे और आपका ऑर्गेनाइजेशन भी कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। तो आपका क्या होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आपका एक यूनिट है ना, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक प्लान होना चाहिए, वन प्लान, एक कॉमन गोल होना चाहिए। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है आपका सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बोलने का मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के दोनों का ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शन में होना चाहिए, ना कि आपका इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अलग है और ऑर्गेनाइजेशन में आपको अलग ऑब्जेक्टिव है। तो जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करके आपको जनरल इंटरेस्ट बना के रखना है, जिससे आपका अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल बना रहेगा। ठीक है ना, समझ गए। सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है। उसके बाद सिक्स पॉइंट यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। सेवेंथ पॉइंट है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। तो रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन का मतलब होता है, सबसे पहले आप रेम्यूनरेशन का मतलब समझिए। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है आपका सैलरी। अब जो फियोल्स क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो भी वर्कर काम कर रहा है, उसको आपको फेयर पेमेंट करना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उनको मोटिवेशन लेवल बढ़े रहेगा और वो एक अच्छे तरीके से काम करेंगे, पूरे अपने कैपेसिटी से काम करेंगे, अपने पूरे एबिलिटी परफॉर्म करेंगे। आपको उनको बराबर सैलरी देना है। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ 7 पॉइंट कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे बाकी 7 पॉइंट। तो मैं वीडियो को जानबूझ के ही मैं छोटा रख रहा हूँ, जिससे आपका वीडियो लॉन्ग होता है तो क्या होता है ना, बच्चों की इंटरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने वीडियो को जानबूझ के शॉर्ट रखे हैं और वीडियो आपको तुरंत मिल जाते हैं। आज ये जो अगले जो 7 पॉइंट है वो कल आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।